राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद संभवतः ऐसी परिस्थितियां बिहार में उत्पन्न होंगी। बिहार में जेडीयू और उसकी गठबंधन साथी भाजपा के बीच से आ रही तनातनी की खबरों के बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान की माने तो बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरह परस्पर विरोधाभास चल रहा है और राजद अपने को मजबूत कर रही है, ऐसे में बिहार में एक नए समीकरण व नए गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आने वाले समय में महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी ऐसी घटनाक्रम से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्थायी सरकारों को गिराकर वैकल्पिक सरकारों को बनाया गया। मणिपुर उसका उदाहरण है। जेडीएस के साथ जिस तरीके से कर्नाटक में हुआ या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रातों रात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दूसरे गठबंधन में आना, कमलनाथ जी की सरकार का गिरना और शिवराज जी की सरकार का वहां पर बनना, ये तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो कि हाल फिलहाल के वर्षों में विभिन्न और राज्यों में हुई है, जिसकी संभावना से बिहार में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, इसकी संभावना से ऐतराज नहीं किया जा सकता। पर कोई ऐसा ऑपरेशन लोटस तथाकथित बिहार में होगा नहीं, मुझे नहीं पता। पर उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या किसी और ऑपरेशन की शुरुआत वो करेंगे, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। तो ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ भाजपा बनना चाहती है कि कोई ऐसी परिस्थिति बने तो भैया हमें बुलाएं सरकार बनाने के लिए। अब राजद ने उसमें पहल ले ली है, तो क्या जब राजद ऐसी कोई पहल करेगी भैया सरकार बनाने के लिए हमें बुलाएं, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी क्या किसी दूसरे ऑपरेशन को अंजाम देंगे? ये तमाम परिस्थितियों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता आने वाले समय में। और मैं मानता हूँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद संभवतः ऐसी परिस्थितियां बिहार में उत्पन्न होंगी। बता दें कि शनिवार को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बिहार में एनडीए मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तभी बिहार में एनडीए है। नीतीश कुमार नहीं तो बिहार में एनडीए का कोई मतलब नहीं। में कोई हो या कहीं भी किसी भी व्यक्ति के मन में, नेता के मन में अगर गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को निकाल देना चाहिए। नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा थे जब से एनडीए की शुरुआत बिहार में हुई, आज भी हैं और जब तक आगे एनडीए को रहना है तब तक नीतीश कुमार ही इसके चेहरा बिहार में रहेंगे। अब इस गलतफहमी में कोई व्यक्ति जीता है तो उनसे मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि खुद भी गलतफहमी में न रहें, और ऐसी बात करने से कार्यकर्ताओं में गलतफहमी होती है, उस गलतफहमी को पैदा करने से भी बचे। सीधी बात है, एनडीए इज नीतीश कुमार इज एनडीए इन बिहार। अब इसको लेकर भी चिराग पासवान ने बहुत कुछ कहा है। चिराग पासवान ने भी माना है कि बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार। साफ कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने बीजेपी नतमस्तक दिखती है। जब इसको लेकर हमारे संवाददाता राजेश झा ने चिराग पासवान से जानना चाहा, तो जरा सुनिए इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ी बात आज कही है। उनका कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार के सामने बीजेपी नतमस्तक रहती है। क्या ये देखिए, हकीकत है जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आया कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार का मतलब एनडीए, और ये पहली बार का बयान नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है कि भाजपा क्यों ऐसे बयानों का संज्ञान नहीं लेती। भाई, भाजपा के पास देश के ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया के सर्वोच्च नेताओं में से एक नेता मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। एनडीए की जब बात आती है तो आप कैसे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम को आप साइडलाइन कर सकते हैं, पर भाजपा इस पर संज्ञान ही नहीं लेती। और ये पहली बार नहीं है, कितने ऐसे बड़े बड़े विषय रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत थी। भाई, सीए एनआरसी हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी मजबूती से देश भर में उसको लेकर उन्होंने शुरू किया है, पर बिहार में उसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की का वोट दर्ज किया जाता है सीएनआरसी के खिलाफ। कई ऐसे विषय हैं जहां पर विरोधाभास खुलकर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में खुलकर देखने को मिलता है। पेगासस पे जहां जनता दल यूनाइटेड के नेता
जांच की मांग करते हैं, वहीं भाजपा की राय अलग है। जातीय जनगणना पे भाजपा की राय केंद्र में अलग है, पर बिहार में नतमस्तक हो जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री जी के साथ आ जाते हैं जातीय जनगणना को लेकर। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दोनों की राय एकदम बटी हुई है, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर दोनों की राय एकदम बटी हुई है। पर अगर उसके बाद भी अगर उपेंद्र कुशवाहा जी के इस बयान को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि भैया एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, तो ये भाजपा के लोगों को इस पर जवाब देने की ज़रूरत है कि क्यों भाजपा अपनी ताकत बड़ी पार्टी होने के बावजूद क्यों एक तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री को ये लेकर चल रहे हैं। क्यों आज तक बिहार में सरकारी एजेंडे में, गवर्नमेंट एजेंडे में भाजपा ने अपना एजेंडा शामिल नहीं किया। आज भी बिहार में जिस एजेंडे पे ये सरकार चल रही है, 7 निश्चय, ये महागठबंधन का बना हुआ एजेंडा। 7 निश्चय की ड्राफ्टिंग मुख्यमंत्री जी ने लालू जी के साथ जब वो सरकार में थे उस वक्त 7 निश्चय की ड्राफ्टिंग की गई थी। तो क्यों 7 निश्चय को आज भी भारतीय जनता पार्टी अपना रही है? क्यों अपना एजेंडा भारतीय जनता, भाई मेरा तो जो उनसे अलगाव हुआ था 2020 में, क्योंकि मैं चाहता था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, नहीं बनाया गया, मैं अलग हुआ। पर भाजपा क्यों नहीं अपने एजेंडे को प्राथमिकता देती है बिहार में, ये मेरी समझ के परे है। इसीलिए जब ऐसे बयान आते हैं तो लोग मानते हैं इन बयानों को कि हाँ एनडीए का मतलब इस नीतीश कुमार। क्यों बीजेपी क्यों मतलब नतमस्तक हो जाती है? मुझे नहीं पता भाई, ये भाजपा के नेता बताएंगे। पर मेरे लिए ताज्जुब होता है कि देश के सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी के जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, भाजपा की नीतियां मजबूत रही हैं, तो क्या कारण है ऐसा कि भाजपा बिहार में अपनी आवाज़ को उस तरीके से बुलंद नहीं कर पाती और मुख्यमंत्री जी की तमाम उन नीतियों का भी समर्थन करती है जो केंद्र में इनके खिलाफ हैं। अब इस बयान के बाद सवालों का खड़ा होना भी लाजमी है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है। पटना से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है राजेश झा ने।